नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग? मैं रवि आपका स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब प्लेटफॉर्म सरकारी जॉब अलर्ट पे। दोस्तों, जैसा कि मैंने एक वीडियो बनाया था पहले, जिसमें मैंने आईटीबीपी का जो नोटिफिकेशन आया था, जिसमें एसआई हेड कांस्टेबल और कांस्टेबल की पोस्ट आई थी टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर से। तो दोस्तों, उसमें मैंने कुछ पार्ट था जिसके लिए मैंने बोला था कि मैं नेक्स्ट पार्ट अलग से बनाऊंगा इस चीज़ का। तो दोस्तों, वो चीज़ें मैं उसमें नहीं बता सकता था, क्योंकि उस अगर वो चीज़ें सारी मैं बताता तो वीडियो बहुत लंबी हो जाती और शायद आप देख भी नहीं सकते थे। तो मैंने उस वीडियो में यही कहा था कि मैंने जो चीज़ें छोड़ी है वो उसके लिए मैं सेपरेट ही वीडियो बना दूंगा। तो उसके लिए मैं सेपरेट वीडियो लेकर आया हूँ। और जैसे मैंने बोला था, सेपरेट वीडियो किसका रहने वाला है? आईटीबीपी जो निकली है वैकेंसी एसआई हेड कांस्टेबल और कांस्टेबल, इसमें जो फिजिकल स्टैंडर्ड है और जो एफिशिएंसी टेस्ट है, इनमें क्या क्या प्रोसीजर रहने वाला है, आपसे क्या क्या रिक्वायरमेंट मांगी है, और साथ में क्या क्या चीजें हैं जो टेटू से रिलेटेड नोटिफिकेशन में दी गई हुई है, और डीएमई का क्या रोल है। इन सभी मुद्दों पे बात करने के लिए मैंने इसके लिए सेपरेट वीडियो बनाया है। तो दोस्तों, जो स्टूडेंट या कैंडिडेट इस वीडियो से जुड़े हैं पहली बार, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए, जिससे आपके पास टाइम टू टाइम सारी सूचनाएं और अपडेट मिलता रहे। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि पीईटी, पीएसटी और साथ में टैटूज और डीएमई का क्या रोल रहने वाला है और क्या क्या प्रावधान नोटिफिकेशन में दिया हुआ है। तो शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। तो दोस्तों, इसमें सबसे पहले देखेंगे पीएसटी यानी फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट। इस टेस्ट में क्या दिया हुआ है मैंने पीडीएफ से बताया, मैं ब्लैक बोर्ड में नहीं बताया, क्योंकि आप बहुत या तो डाउट होता है या फिर कन्फ्यूजन होते हैं, तो मैं डायरेक्ट पीडीएफ से बता रहा हूँ। तो दोस्तों, इसमें आप साफ देख सकते हैं डिस्क्रिप्शन के नीचे टेबल में मिनिमम हाइट फॉर ऑल कैंडिडेट बिलोंगिंग टू द शेड्यूल्ड ट्राइब, यानी शेड्यूल्ड ट्राइब के जितने भी कैंडिडेट हैं उनको जो हाइट चाहिए। अब इसमें जो ब्लॉक दे रखा है चेस्ट के लिए और हाइट के लिए, चेस्ट में फॉर मेल कैंडिडेट ओनली, मेल में दो कैटेगरी बटी हुई है, एक एसआई और एक हेड कांस्टेबल और कांस्टेबल की, है ना। ठीक है। अब एसआई के लिए चाहिए मिनिमम 77 से और मैक्सिमम 82 सेंटीमीटर चेस्ट। ओके। वहीं हेड कांस्टेबल और कांस्टेबल के लिए मिनिमम 76 और मैक्सिमम 81 सेंटीमीटर आपकी चेस्ट चाहिए। वहीं बात हाइट की बात करते हैं कि जो थर्ड ऑप्शन है हाइट फॉर ऑल कैंडिडेट, यानी इनके अलावा जो भी है मेल और फीमेल के लिए उनको चाहिए 162 सेंटीमीटर, मेल के लिए 162.5 सेंटीमीटर, फीमेल के लिए 150 सेंटीमीटर की हाइट चाहिए। ओके। अब जो दूसरा पॉइंट है उसमें मिनिमम हाइट फॉर कैंडिडेट फैलिंग इन द कैटेगरी ऑफ गरवाला, कुमाई, गोरखा, दुर्गा, मराठास एंड कैंडिडेट बिलोंगिंग टू द स्टेट ऑफ सिक्किम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय, असम, हिमाचल प्रदेश, कश्मीर रीजन ऑफ इसमें जे&के जो यूनियन टेरिटरी है, और लद्दाख में। अब इनमें जो भी कैंडिडेट है उनके लिए क्या चीज़ दी हुई है? एसआई के लिए उनको चाहिए मिनिमम 80 से मैक्सिमम 85 सेंटीमीटर का चेस्ट चाहिए मेल के लिए। और वहीं पे हेड कांस्टेबल कांस्टेबल की बात करते हैं तो वहीं पे 78 मिनिमम और 83 मैक्सिमम सेंटीमीटर की चाहिए चेस्ट। ओके। हाइट की बात करते हैं तो हाइट में मेल को चाहिए 165 सेंटीमीटर और वुमेन के लिए यानी फीमेल के लिए 155 सेंटीमीटर। इनके अलावा जितने भी अब कैंडिडेट या कैटेगरी बटी हुई है, जिसमें थर्ड के ऑप्शन है ऑल अदर स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी एक्सपेक्ट कैटेगरी मेंशन अबव, यानी जो ऊपर की जितनी भी कैटेगरी दी हुई है उनके अलावा जितने भी बचे हुए हैं सब स्टेट और यूनियन टेरिटरी में, उनको क्या चाहिए, रिक्वायरमेंट चाहिए उनके लिए। इस एसआई की बात करते हैं तो मिनिमम 80 से 85 सेंटीमीटर चाहिए चेस्ट के लिए, और वहीं पे हेड कांस्टेबल और कांस्टेबल के लिए सेम चाहिए मिनिमम 80 से 85 सेंटीमीटर। ओके। हाइट की बात करते हैं तो हाइट में मेल की हाइट होनी चाहिए 170 सेंटीमीटर और फीमेल की 157 सेंटीमीटर। तो दोस्तों, ये एक फिजिकल स्टैंडर्ड था कि इतना तो रिक्वायरमेंट है, इतना चाहिए आपको। एक अगर इससे भी कम है आपकी कोई रिक्वायर, अगर इससे भी कम आपकी कोई फिजिकल है जो भी माप है उससे तो
दिक्कत है, आप फॉर्म भर तो दोगे, एग्ज़ाम भी दे दोगे, पर जब ये आपका फिजिकल स्टैंडर्ड होगा उसमें दिक्कत हो सकती है, आपको बाहर कर दिया जाएगा। पर माना जाता है कि पीएचडी में अगर बिल्कुल बाहर करते नहीं है थोड़ा, पर माना जाता है कि जैसे वेट की बात करते हैं, नीचे वेट आता है, तो वेट में अगर कम ज़्यादा भी होता है तो वो बाहर नहीं करते, वो में आगे के लिए पेंडिंग छोड़ देते हैं। जब आपका लास्ट में डीएमई होता है यानी डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन, जब डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन होता है उस समय जो आपका वेट होता है अगर कम ज़्यादा भी होता है, उस टाइम अगर या तो आप इक्वल सही कर लो हाइट के अकॉर्डिंग, नहीं तो जो उनका फैसला होगा लास्ट वही होगा। अगर आप सही पाए गए मेजरमेंट में तो आपका सिलेक्शन है, नहीं तो आपको लास्ट में बाहर कर दिया जाएगा। तो दोस्तों जो आपकी वेट है वो आपकी हाइट और एज के प्रोफेशनल जो भी बनती है वो होना चाहिए आपका वेट। ओके, इसके अलावा बात करते हैं मेडिकल स्टैंडर्ड में आइज़ की, बेसिक आइज साइट यानी आँखों की जो क्या डिस्टेंस होनी चाहिए, कम माइनस में कितना होना चाहिए, प्लस में कितना होना चाहिए, वो सारी इसमें दी गई हुई है। देखते हैं इसमें जैसे विजुअल एक्चुअलिटी, जो पहला वो ऑप्शन है विजुअल एक्चुअलिटी अनएडेड नियर विजन यानी निकट दृष्टि दोष बोलते हैं, उसमें बेटर आई और रोज आई यानी अच्छी और बुरी, जो दोनों कंडीशन है उस कंडीशन में क्या हो, उनकी क्या रिक्वायरमेंट है। अगर निकट दृष्टि दोष है बेटर आई N6 तक हो माना जाएगा, और जो जितनी भी अगर कम है वो N9 की कैटेगरी है, वहाँ तक आपको सही माना जाएगा। वहीं पे अनकरेक्टेड विजुअल एक्चुअलिटी ने डिस्टेंस में दूर दृष्टि दोष की बात करते हैं, वहीं पे जो अच्छी आंखें यानी बेटर आइज है वो 6/6 होनी चाहिए, रोज आइज 6/9 तक होनी चाहिए, इससे ज़्यादा होगा तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। रिफ्रैक्शन की बात करते हैं, रिफ्रैक्शन यानी अपवर्तन, उसमें कोई भी अगर करेक्शन है तो उसको परमिटेड नहीं किया जाएगा, अगर ग्लास भी लगा हुआ है तो भी परमिट नहीं किया जाएगा। कलर विजन है, कलर विजन की ये जो कैटेगरी है वो दी गई हुई है। साथ में रिमार्क्स दिया हुआ है, अगर कोई राइट हैंड पर्सन है तो उसकी जो राइट हैंड आइज है वो बढ़िया होनी चाहिए, और वैसे ही सेम अगर कोई लेफ्ट हैंडेड है तो लेफ्ट हैंड की लेफ्ट आई भी बढ़िया होनी चाहिए। तो ये थी आंखों का एक ऊपरी ऊपरी तौर पे मेन कैटेगरी की, ये चीज़ें तो आपकी सही होनी चाहिए। तो दोस्तों जैसे मैं बोल रहा था कि भी फिजिकल स्टैंडर्ड और एफिशिएंसी टेस्ट इनका मैं अलग वीडियो बनाऊंगा, तो कारण यही है कि ये सारी जो मेन डिफेंस लेवल और बेल्ट लेवल की जब वैकेंसी आती है तो ये चीज़ें पता होना बहुत ज़रूरी है, इसलिए मैंने सेपरेट वीडियो बनाया है। आगे बात करते हैं, मैंने बोला था टैटू के लिए, टैटू से पहले बात करेंगे 4.6.2 पॉइंट की बात करते हैं। इसकी बात करते हैं, इसमें लिखा हुआ है कलर ब्लाइंड पर्सन विल नॉट एलिजिबल फॉर अपॉइंटमेंट, यानी जिसके भी कलर ब्लाइंड है वो अपॉइंटमेंट नहीं है, यानी वो एलिजिबल है ही नहीं, तो उसको फॉर्म भरने या आगे की प्रोसेस करने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि वो डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा मेडिकल के टाइम पे। ओके, क्योंकि इन्होंने वो लिख रखा है एनी स्टेज ऑफ सर्वर कैरियर, यानी कभी भी ऐसा कुछ पाया जाता है तो आपको बाहर कर दिया जाएगा। ठीक है, सेकेंड पॉइंट की बात करते हैं, इसमें आता है द कैंडिडेट मस्ट नॉट हैव नौकनी। नौकनी का क्या मतलब रहेगा यहाँ इसमें, आपके जो घुटने हैं वो टेढ़े नहीं होने चाहिए। ठीक है, नौकनी का मतलब यही है आपके जो घुटने हैं वो टेढ़े नहीं होने चाहिए, और फ्लैट फुट, फ्लैट फुट का मतलब पेट चपटे नहीं होने चाहिए, और वेरिकोज वेंस यानी जो नसों में सूजन है वो नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा स्क्वाइंट इन आइज यानी आंखों में भेंगापन नहीं होना चाहिए। ओके, एंड शुड प्रोसेस हाई कलर विजन यानी देखने में क्षमता अच्छी होनी चाहिए, उसकी जो विजिबिलिटी है वो अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, अब साथ में नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे जिसमें गुड मेंटल एंड बॉडीली हेल्थ एंड फ्री फ्रॉम एनी फिजिकल डिफेक्ट, यानी अच्छी मानसिक स्थिति होनी चाहिए, बॉडी स्वास्थ्य अच्छा होना चाहिए, साथ में किसी भी फिजिकल डिफेक्ट्स नहीं होना चाहिए आपके बॉडी में। ओके, ये था। अब इसके बाद में बात करेंगे टैटू की। टैटू में, टैटू की बात करेंगे, टैटू में 3 पॉइंट दिए हुए हैं, कंटेंट, लोकेशन, साइज। ठीक है, कंटेंट की बात करते हैं, कंटेंट में जो रिलीजियस टाइप के हैं,
है ना। जैसे धार्मिकता की बात करते हैं, धार्मिक जो ऐसे कोई वो टैटू हैं जो धार्मिक प्रतीत है या आंकड़ों और नाम को दर्शाते हैं, तो वो चीज़ें अगर आर्मी जो इंडियन आर्मी है वो परमिट करती है। इसमें साफ लिख रखा है टैटूज डिपिक्टिंग रिलीजियस सिंबल और फिगर एंड द नेम एज फॉलोड इन इंडियन आर्मी, जो इंडियन आर्मी फॉलो करती है, आर टू बी परमिनेट, यानी वो परमिटेड है। लोकेशन की बात करते हैं कि शरीर में कौन सी जगह लोकेशन अलाउ है, कौन सी जगह नहीं है। तो इसमें लिखा है टैटूज मार्क ऑन ट्रेडिशनल साइट्स ऑफ बॉडी लाइक इनर एस्पेक्ट ऑफ फोरआर्म बट ओनली लेफ्ट फोरआर्म। ठीक है, इसका मतलब ये है कि जो आपका बाहें वो जो टैटू है, ठीक है, तो जो टैटू है वो बाहें जो अपनी बाहें होती है उसके अंदरूनी भाग पर टैटू की अनुमति है। ठीक है, अगर अंदर है ना, तो वो वैलिड है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर वो इसमें मेन है कि जो बाएं हैं वो बाएं वाली ही अलाउ है। क्यों? क्योंकि वो सलामी देने वाला हाथ नहीं होता, इसलिए बाएं वाले बाहें को ही इसमें अलाउ कर रहे हैं और टैटू होना चाहिए अंदर की तरफ। ठीक है, अब साथ में या फिर हाथ के जो पिछला हिस्सा है उसमें टैटू अगर है तो वो अलाउ है, क्योंकि सामने रहता है तो वो दिखता है, वो चीज़ें सही नहीं रहती। अगर पीछे है तो वो चीज़ें अलाउ है। साइज की बात करते हैं, साइज मस्ट बी लेस देन 1/4 ऑफ द पर्टिकुलर पार्ट, यानी आपके जो भी पर्टिकुलर पार्ट है जहाँ पे आपका टैटू बना हुआ है, वो या तो एल्बो है या हैंड है बॉडी का, तो उसकी जो 1/4 पार्ट है उससे भी कम साइज का होना चाहिए, वही अलाउ है। उससे ज़्यादा होगा तो थोड़ी दिक्कत है, वो या अलाउ भी कर सकते हैं, नहीं भी कर सकते, पर 1/4 से तो कम होना ही चाहिए। ठीक है, इसके अलावा अगर कोई भी जो कैंडिडेट है अगर वो पहले के टैटू है वो हटवाए हुए हैं, है ना, ठीक है, तो उनको वैलिड माना जाएगा, पर कंडीशन है उनके जो सम्मिलित एग्जाम में सम्मिलित होने की जो संख्या है या भर्ती होने की संख्या है वो अगर कम है तो उस कंडीशन में लास्ट में इनको अलाउ कर देंगे। यानी जो अगर कोई का टैटू पहले का बनाया हुआ है और उन्होंने हटवा दिया है तो उसको वो वैलिड कर देंगे, वो एक निशान के तौर पे उनको वैलिड माना जाएगा। इसलिए जिनके पास टैटू बने हुए थे और उनको उन्होंने हटा रखे हैं तो वो भी बेफिक्र रहिए, वो अलाउ है। और कंडीशन साथ में यही रहेगी कि उनको इस चीज़ के लिए पहले से बताना होगा, और जो भी उनका हायर लेवल जो अधिकारी होते हैं वो उन तक ये बात पहुंचानी होगी। जो भी प्रोसीजर होता है इस प्रोसेस में वो आपको पूरा करना होगा, वो आपको जरूर वो अलाउ करेंगे, क्योंकि नोटिफिकेशन में दिया है तो कोई दिक्कत नहीं। लास्ट में जो डीएमई होता है वहाँ पर भी अगर ये चीज़ें पहले प्रोसेस हो जाएगी तो डीएमई में आपको तकलीफ नहीं होगी। ठीक है, इसके बाद में बात आते हैं फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट। फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट में मेल फीमेल की अलग अलग एफिशिएंसी रहेगी, और जो पोस्ट है एसआई की अलग रहेगी, हेड कांस्टेबल और कांस्टेबल की अलग रहेगी। एसआई की बात करते हैं तो एसआई में मेल के लिए सबसे पहले लगेगा 100 मीटर की रेस लगेगी 16 सेकंड के लिए। ठीक है, 100 मीटर की रेस 16 सेकंड के लिए लगेगी। वहीं पे फीमेल की बात करें तो 100 मीटर की रेस 18 सेकंड के लिए लगेगी, यानी 2 सेकंड ज़्यादा उनको टाइम मिलेगा। इसके बाद जब 100 मीटर की रेस हो जाएगी तो कुछ टाइम बाद में आपको 1600 मीटर दौड़ना होगा, यानी 1.6 किलोमीटर दौड़ना होगा। कितने मिनट में? 7 मिनट 30 सेकंड में दौड़ना होगा मेल को। वहीं फीमेल को 800 मीटर की रेस होएगी, 1600 मीटर की जगह 800 मीटर की रेस होएगी, और उनको 4 मिनट 45 सेकंड के अंदर ये रेस कंप्लीट करनी होगी। तो ये बात थी एसआई की पोस्ट के लिए। हेड कांस्टेबल और कांस्टेबल की बात करते हैं तो वहीं पे मेल के लिए पहली चीज होगी रेस 1600 मीटर की, यानी 1.6 किलोमीटर की, और उनको यह रेस कंप्लीट करनी होगी 7 मिनट 30 सेकंड के अंदर कंप्लीट करनी होगी। वहीं पे फीमेल को वही 800 मीटर की रेस होगी और 4 मिनट 45 सेकंड के अंदर ये कंप्लीट करनी होगी 800 मीटर की रेस। जब रेस कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद में 11 फीट की लॉन्ग जंप होएगी, उसमें मेल को 3 चांस मिलेंगे, 3 चांस में 11 फीट का लॉन्ग जंप उनको क्वालिफाई करना होगा, और वहीं पे फीमेल को 11 की जगह 9 फीट लॉन्ग जंप करनी होगी, और सेम उनको 3 चांस मिलेंगे। 3 चांस के अंदर उनको ये लॉन्ग जंप
क्वालिफाई करनी होगी। जब लॉन्ग जंप कंप्लीट कर लोगे उसके बाद से आपका आएगा हाई जंप, 3.5 फीट का आएगा। हाई जंप में मेल को मिलेंगे 3 चांस और फीमेल को भी वही 3.5 की जगह 3 फीट के हाई जंप होगी और वो 3 चांस मिलेंगे इसको क्वालिफाई करने के लिए। तो दोस्तों ये था पीईटी यानी फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट। मैंने पीएसटी बता दिया और टैटूज का बता दिया और पीईटी का बता दिया। मेन चीज़ 3 है, जब 3 आप क्लियर कर लोगे तो आपको कोई नहीं रोक सकता। इसके बाद में जो भी प्रोसेस होगी वो लास्ट में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और साथ में डीएमई होगा यानी डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन। अब डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन में क्या क्या चीज़ें होंगी उसके लिए जब ये भर्ती आगे बढ़ेगी मैं उसके बाद में क्योंकि और भी अपडेट आएंगे, मैं उसके लिए डीएमई के लिए लास्ट में और वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि उसके लिए और पर्टिकुलर अलग से नोटिस हो सकता है जारी हो या पहले का हो। अगर पहले का होगा तो मैं ज़रूर एक बार वापस बता दूंगा कि एक्स्ट्रा क्या चीज़ें डीएमई में उन्होंने मांगी गई है। तो दोस्तों ये था पूरा कंप्लीट पीएसटी, पीईटी और टैटूज के जो भी इनिशियल जो आपको जानकारी चाहिए थी वो सारी मैंने आपको बता दी है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। मिलता हूँ एक नए अपडेट के साथ, नई वैकेंसी के साथ। और जो स्टूडेंट या कैंडिडेट अब तक इस वीडियो में बने हैं अगर देख रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। वीडियो अच्छे लगे तो लाइक ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। और बेल आइकन भी दबा दीजिए जिससे आपके पास टाइम टू टाइम अपडेट मिलती रहे हर सूचना की। साथ में हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया हुआ है, वहाँ जाके आप क्लिक करके हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करिए। वहाँ पे आपको हर अपडेट मिलेगा, चाहे से पीडीएफ हो या नोटिफिकेशन के लिंक हो, ठीक है। और कि अगर किसी को कोई चीज़ की रिक्वायरमेंट है पीडीएफ की वो हाँ कमेंट कर दीजिए, मैं उनको टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा जो भी उनकी रिक्वायरमेंट है पीडीएफ की या सिलेबस की। इसके अलावा जो भी आपकी कोई भी एक्स्ट्रा कोई रिक्वायरमेंट है अगर या फिजिकल पीईटी या पीएसटी में कुछ समझ में नहीं आ रहा वो भी आप कमेंट में लिख सकते हो और मुझे बता सकते हो। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।